नमस्कार पिलामाने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पिलामाने आजिकार क्लास रहिबो ओएसएससी एटीओ डिप्लोमा डिग्री पिलांक पई क्रैश कोर्स रहिबो। ये आपण मानकर एटीओ रो मेन एग्जामिनेशन पई प्रिपरेशन टेक्निकल ओनली क्वेश्चन हमें डिस्कशन करूचे। तो ये सिलेबस वाइज डिस्कशन रो 7 नंबर क्लास होइजो। पिलामाने या पूर्व ऑलरेडी 6टा क्लास अपलोडेड हे साची। जो पिलामाने क्लास गुडा को देखि नांती जानतु प्लेलिस्ट रे जोडी के ओएसएससी एटीओ डिप्लोमा डिग्री प्लेलिस्ट आपण माने समस्त क्लास को अवेलेबल पाई जिवे। सेठी आपण को समस्त क्लास जोडा कि देखा जिवो। तो चलतु आज का क्लास को नहीं पढ़ा या पूर्व जो डिस्कशन होता आज का डिस्कशन विषय कौन अच्छी देखा। तो आपंकर जो डिस्कशन प्रथम आम इंजीनियरिंग फिजिक्स गोटे क्लास नहीं सारी ऑलरेडी। तो जो मैंने 6 नंबर क्लास इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास था ये रहा इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 नंबर क्लास हो सेकंड क्लास आप टोटल क्लास आप 7 हो ये। तो या पूर्व आम कम्युनिकेटिव इंग्लिश सहित आपर कंप्यूटर एप्लिकेशन समस्त क्लास सरी सारी। एवं इंजीनियरिंग फिजिक्स समस्त सिलेबस वाइज क्लास रे ये रही सेकंड पार्ट। प्रथम आम आलोचना करते यूनिट डायमेंशन ता सहित स्केलर वेक्टर्स काइनेमेटिक्स वर्क एंड फ्रिक्शन ये समस्त विषय आलोचना सरी। आजिकल आपंकर आलोचना रहिबो ग्रेविटेशन ऑसिलेशन वेव्स एवं यही समस्त विषय आपंकर आलोचना रहिबो। तापर आपंकर हीट ट्रीटमेंट हीट ट्रीटमेंट कहूँ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मॉडर्न फिजिक्स ए समस्त विषय आलोचना आगक रहिबो। ठीक अच्छे पे। तो आज का क्लास को आरंभ करवा आग को बढ़ी ना क्लास रे कौन अच्छी देखा। फर्स्ट क्वेश्चन आपंकर आसीगला आप या पूर्व 30टा क्वेश्चन ऑलरेडी आलोचना सरी फिजिक्स रे। आज का क्लास रे 31 लो आम स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे पे। तो प्रथम क्वेश्चन आप पचारा जे इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी नॉट कंजर्व। तो कौन आपनकर मोमेंटम और एनर्जी कौन बॉडी रे आपनकर कंजर्व हे न थाए सेटा आपन कौन प्रकार बॉडी हम ताको कहि दउ आमे ताको सेही प्रकार बॉडी कहि दउ जोंथरे आपनकर इन इलास्टिक बॉडी बा इलास्टिक बॉडी रे कोनटा कोइ आपनकर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व हे न थाए। ठीक अछि पिला माने इंपोर्टेंट होइबो आपण माने ता विषय आउट के देखि देबा। इन इलास्टिक कोलिजन टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम आर कंजर्व नॉट इंडिविजुअल बॉडीज। ठीक अच्छे पे मन रखिथे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जावा। परवर्ती क्वेश्चन पे पचारा द टू मासेस ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ठीक अच्छे पे दीटा आपन बॉडी अच्छी गोटे मास देला 1 ग्राम आ गोटे देला होची 4 ग्राम बाकी दुई जनकर जोटा कि काइनेटिक एनर्जी जोटा कि इक्वल होची मूविंग करला बेले। तो रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम। तो आपनकर मोमेंट जोटा ताकर मैग्नीट्यूड रो जोटा कि मोमेंट रहिबो तार रेशियो आपनको कोन बढ़िया रहिबो जोटा कि आपन फर्स्ट सेकंड बॉडी सहित करिवे ताले आपन मानकर कोन आंसर हेबो 1:2 आसीबो। बाकी केमति का आसीबो आपन देखि देबा। ये भले कैलकुलेशन छोटे छोटे कैलकुलेशन पिला माने आसी थाई पिला माने मन रखिथिबे जोटा कि आपनकर जे कैलकुलेटर दरकार हबनी आपनकर माइंड बेस्ड कैलकुलेशन रहिबो। ये देखो आंसर कमतिया बाहरला आपन एक्सप्लेनेशन देखिबे p इक्वल टू रूट 2m के जोटा कि आपन तो p हला आपन फर्स्ट बॉडी p2 हला आपन सेकंड बॉडी। तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड हमें नहीं गले m1 by m2 रो स्क्वायर रूट हेजिबो। तो 1/2 आपन कर आंसर हेजिबो बिकॉज़ 1/4 जदि हमें करबा सेठी 4 रो आपन स्क्वायर रूट आपन कते हेबो 2 हेबो 1 रो स्क्वायर रूट 1 हेबो। तो 1:2 इज द मोमेंट रो तार रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जावा पिला माने नेक्स्ट देखिया कोन अछि ये देला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को इफ ए मशीन इज लुब्रिकेटेड विथ ऑयल। तो आपन जब मशीन टाक गोटे ऑयल लुब्रिकेटेड कर आपन तार कौन चेंजेस आसो से कथा पचारे आपको द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन इंक्रीज हम व मैकेनिकल एफिशिएंसी इंक्रीज हम ना बोथ मैकेनिकल एडवांटेज आउ एफिशिएंसी इंक्रीज हम बा यार जोटा कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो बट मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज हो। तो ये जिन पचारे आप निश्चित भाव कहे जदि आप लुब्रिकेशन केवल मैकेनिकल एफिशिएंसी इंक्रीज कराए तो मशीन लुब्रिकेटेड विथ ऑयल द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इंक्रीजेस आपको उत्तर। ठीक अच्छे पे परवर्ती क्वेश्चन जी। परवर्ती क्वेश्चन कहला जे हैमर इज रेस्टिंग ऑन ए प्लेन सरफेस। आप गोटे प्लेन सरफेस रे गोटे हैमर को आपन रखा है। तो तापर कहला ई पी फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हैमर। जेमति का आपन गोटे प्लेन सरफेस रहला इठी आपन गोटे हैमर को रेस्टिंग करा जायछि। ठीक अछि पिला माने एमति हैमर को आपन रेस्टिंग करा जायछि। ओके तो जले हैमर टा रेस्ट अछि तापर पी फोर्स गोटे अप्लाई करगला हैमर अलोंग विथ ए लाइन नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। ता ऊपर आपनकर सपोज तार सेंटर लाइन आपनको एटा हेगला से। ठीक अछि पिला माने सेंटर लाइन हेगला किंतु सेठी आपनकर अप्लाई फोर्स हो नै किंतु ऑल सेंटर लाइन टू अलगा जगह रे गोटे फोर्स आपनकर अप्लाई हेला। ठीक अछि पिला माने तो फोर्स जेतले अप्लाई होची देन द हैमर कोन पोजीशन हबो हैमर कोन हबो जेते बेले आपन माने कोन से प्रकार सेंटर लाइन में फोर्स आपन अप्लाई करले से सेंटर थ्रू ग्रेविटी को आपन गोटे पॉइंट रे आपन जोटा कि कोन हो जे अप्लाई हो किंतु सेंटर लाइन लो बाहर आपन करले बॉडी टा कोन हबो रोटेट हबो इट्स ए सेंटर ऑफ मास तार सेंटर ऑफ मास रे कोन हो जिवो ना घुरी जिवो। ठीक अछि बोला माने कपल क्रिएट हे जाछि आपन उत्तर डी हे जिवो मन रखिथिबे। ओके ओके
हाँ ଟିକେ ଆଗେଇ ଗଲା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଡି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର 34 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଡି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ନୋଟ୍ସ ଦେଖିଦବା ଇଫ ସିଙ୍ଗଲ ଫୋର୍ସ acts on a body and their line of action force passes through the center of mass the body will have only linear acceleration ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଯୋଉଟା କି ସେଣ୍ଟର ଥ୍ରୋ ଦେଇକି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ linear acceleration ରେ ମୁଭ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଟେ ଅପୋଜିଂ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ରିଆକ୍ସନ ବି linear ହିଁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ when the force is applied along with a line not passing through the center ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଅଫ ମାସ ରେ ଯଦି ତା ଥ୍ରୋ ଦେଇକି ଆପଣ କୌଣସି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ଦ ହାମର ରୋଟେଟ୍ସ अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इंपोर्टेंट रहइबो मन रखिथिबे परवर्ती क्वेश्चन बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन देला द पॉइंट वेयर होल वेट मे बी एज्यूम टू एक्ट इज कॉल्ड आपनकर जोटा कि पूरा जोटा कि पूरा बॉडी रो पूरा वेट टा को पॉइंट रे एक्ट हिता से कथा पचाला ताका हम कोन कहि थाउ ताका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहि थाउ इंपोर्टेंट रहइबो ग्रेविटी पर क्वेश्चन पर तो आपन सेंटर ऑफ मास जोटे कि आपन बॉडी रे गोटे रहिला इज पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी मे बी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड for describing its translator motion तो ट्रांसलेटरी मोशन को आपण जदी कैलकुलेशन करिया चाहते डिस्क्राइब करिया चाहते ताले तार कोन हे जो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ठीक अछि माने सेंटर मास ऑफ बॉडी जोठी कि आपण एक्ट करछु होल मास ऑफ बॉडी ठीक अछि बोला ताको हमें कहिताउ ट्रांसलेटरी मोशन ता सहित ऑन द अदर हैंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट एट व्हिच द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एक्ट तो पूरा पार्टिकल आपन एक्स वाई जेड जेते जो जो डायरेक्शन बॉडी ऊपर जो भी फोर्स एक्ट करछथि तार जदी रिजल्टेंट फोर्स को अपन नबा ताहले सेटा होची सेंटर ऑफ ग्रेविटी हे जिवो ठीक अछि बोला मैं मन रखितबे इंपोर्टेंट होबो परवर्ती क्वेश्चन जिबा परवर्ती हम क्वेश्चन देला ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क अपन गोटे टॉर्क क्रिएट होची कांस्टेंट टॉर्क होची गोटे बॉडी ऊपर अपन कोनसी कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई करछंती ताहले कोन होची देखिबा ए व्हील इज टर्न्ड फ्रॉम रेस्ट टू 400 रेडियंस इन 10 सेकंड जदी गोटे व्हील टा कोन होची ना कांस्टेंट टॉर्क रे 400 रेडियन होची मूवमेंट दोची सेतले कोन होची ना 10 सेकंड रे 400 रेडियन फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन बढ़िया क्वेश्चन पिला माने ए क्वेश्चन निश्चित भाबरे हमो परीक्षा आसीबो वैल्यू चेंज हे पारे बाकी क्वेश्चन आपण फॉर्मुलेशन सहित मन रखिथिबे तो थीटा एठी कोन देइदला आपनकर 400 रेडियन टाइम देइदला आपन 10 सेकंड तो ओमेगा 0 आपनकर वैल्यू देइ नै अल्फा आपनकर वैल्यू देइ नै ताको आपन काढिया कोइची फाइंड द एक्सीलरेशन तर अल्फा आपनकर कोन कहबो देखिबा ठीक अछि बोला थीटा इक्वल टू हमें कोन जानछु w0 जोटे कि ओमेगा 0 * t प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर जो कि आपनकर होची अल्फा सेटू आपन बाहर कर देबे तो थीटा रे वैल्यू 400 देछि तो 0 प्लस आपनकर w ओमेगा 0 जोटे कि आपनकर किसी वैल्यू नै तो 0 तेणु 1/2 इंटू अल्फा इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर 10 टा कोन टाइम तो से अनुसार आपन बाहर कले आपनकर 8 से जोटा कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आंसर बाहर जिवो मन रखिथिबे एंगुलर एक्सीलरेशन जोटा कि आपनकर यूनिट भी मन रखिबा दरकार परवर्ती क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन देखिया कोन अछि ए बॉल ऑफ मास 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg आर ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम ए 40 फीट टॉल बिल्डिंग से कहिला दुईटा मास रे बॉल रहिछि गुटे मास हला आपनकर 2 kg अनदर मास हला 4 kg दीटा बॉल को कोन होला 60 फीट बिल्डिंग रु टुगडा ऊंचा बिल्डिंग रु कोन ना तळ को छडा गला ठीक अछि छाडी देले तो आफ्टर ए फॉल 30 फीट इज टुवर्ड्स द अर्थ their respective kinetic energy will be in the ratio of आपन कहला सेटे रेशन ऑफ नुए रेशियो ऑफ तो आपन एटी कहला जदी आपने आफ्टर 30 फीट ऑफ ईच टुवर्ड्स अर्थ जदी 30 फीट मूवमेंट 60 फीट टोटल अछि किंतु अर्थ रे से पहुंची ना जे माने अर्थ रे पहुंचे पई 60 फीट रो मूवमेंट दरकार किंतु से 30 फीट जतले मूवमेंट कर सचते तापर से 85 ताको दुई जन कार काइनेटिक एनर्जी रो रेशियो कोन ठीक अछि पिला माने काढी परिबे तो आपन e1 * e1 / e2 कर दियंतु जोटे कि हाफ mv स्क्वायर आपन जानि दियो मन रखिथिबे हाफ mv स्क्वायर / हाफ mv स्क्वायर आपन कर काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला हे गेला हाफ हे गेला मास हे जो v हे जो वेलोसिटी तो मास आपन कर कोन दिछि 2 kg ठीक अछि पिला ने v आपन वेलोसिटी कोन हेबो देखिबा ए देखंतु बोथ बॉल्स रो 30 फीट हाइट रे मूवमेंट करचंती तो हाफ mv स्क्वायर / हाफ mv स्क्वायर m1 m2 जोटा कि मास रहि जो फर्स्ट का आपन कर 2 kg m2 रहि जो 4 kg एवं जोटा कि v को आपन वेलोसिटी आपन रखु कॉमन रहिला कॉमन वेलोसिटी रहइबो तो v आपन कर कांस्टेंट रहिछि v स्क्वायर रहिला तो 1:2 आपन का आंसर हेजिवो कटि गला v स्क्वायर तो आपन c आपन का आंसर हेजिवो ठीक अछि पिला माने परवर्ती क्वेश्चन जिबा एबळे क्वेश्चन आसी थाय पिला माने एबळे क्वेश्चन केमति का आसी थाय एटा तो गुटे बिल्डिंग रे देला कोडी गुटे जगह आपन कोन देइ थाय लिफ्ट रे देइ थाय ठीक अछि पिला माने एरोप्लेन लु कोनोसी प्रकार दिन सब फिंगा वाला एमति क्वेश्चन आपन का आसीथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिला a body of mass 2 kg placed on a raw horizontal plane गोटे raw horizontal plane लेके कोन होइचा 2 kg मास रे गोटे बॉडी को प्लेस करा गला ठीक अछि पिला माने से प्लेस कला परे ओके ओके
So the coefficient of friction between the body and the plane is 0.2. तो coefficient of friction जोटा कि mu आपनकर वैल्यू देला 0.2 तो हाले पचाला देन ताहाले कोन हबो ए बॉडी मास coefficient friction between the body and the plane देन आपनकर कोन पचाची देखिबा एठी आपनकर जो आंसर हे जो द बॉडी टा कोन हबो बॉडी रो मूवमेंट हबो बा केते मूवमेंट हबो दैट इज आल्सो ए मैथमेटिकल क्वेश्चन बा बॉडी टा रेस्ट रहिबो कि रोटेट करिवो फॉरवर्ड जीवो बैकवर्ड जीवो समस्त क्वेश्चन पचारछि तो आपन बॉडी रो मास हेगला 2 केजी एम देगला 2 आपनकर म्यू देछि जोटा कि आपनकर हेगला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जेटा होछि 0.2 तो आपन जानि चंती कोन फोर्स इक्वल टू जनरल लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन इक्वल टू आपनकर म्यू इनटू आर समझ जानि चंती और आर रो वैल्यू टा आपनकर कोन हे जीवो आर कोन आपनकर आर रो वैल्यू हे जीवो मास इनटू ग्रेविटी ठीक अछि पिला माने तेळु आपनकर जोटा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन टा आपनकर कोन हे जीवो एफ एठी मन ले देइ दिछि देखंतु एफ इक्वल टू एफ म्यू mg तो ए म्यू रो वैल्यू 0.2 बेट बसांतु एम रो वैल्यू 2 केजी देला जीरो वैल्यू समस्त जानते 9.8 तो ताहार आपन कहिजो 3.92 न्यूटन तो आपनकर एटा फोर्स टा कोन हैला ग्रेटर देन होउची कोन 3.9 हमर लिमिटिंग फ्रिक्शन टू फोर्स टा ग्रेटर देन होउची माने जतिका आपन फ्रिक्शन अप्लाई हबार थिला ताटू फोर्स अधिका होउची तने बॉडी कोन हबो मूवमेंट करिवो ना नानी जदि आपण फ्रिक्शन जे लिमिट ताकू जे अपोज करथुवा फोर्स टा होउची फ्रिक्शन ताठ जदि आपण अप्लाई करथुवा फोर्स टा जदि अधिका हेगला ताले से फॉरवर्ड मूवमेंट करिवो कि नै ठीक अछि बोला माने तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट करिवो तेनु आपण मन को आंसर जोटे कि फॉरवर्ड मूवमेंट हे जिवो आ 3.92 जोटे कि कोन देछि देखंतु ऑप्शन ले आपनकर ए रे देछि बॉडी विल बी जोटे कि मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ 3 न्यूटन फोर्स विल अप्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो कोन अछि व्हेन we steer a bicycle around a bend with both our hands on the handlebars we apply जेतेले आपण माने कोन कहते ना बाइसाइकिल लो कोन चिना तार जो व्हील को कोन करते ना स्टीयर व्हील को आपण कहते बोथ हैंड रे जोटा कि घुरौचंती ताले हैंडल बार से ताले हमें को प्रकार जिनिस अप्लाई करछे फोर्स करछे टॉर्क करछे कपल करछे एनर्जी करछे मन रखिथिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहबो कपल क्रिएट करछंती आपण माने सी हिजबो उत्तर ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पछला व्हेन okay the aerial velocity of a planet is constant this is stated by aerial velocity is planet जो कि planet रो aerial velocity constant एटा के स्टेटेड करथिले के देथिले ए स्टेटमेंट को देथिले केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आपन को उत्तर बी हे जो मने केथिबे केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ता सहित देला ए planet revolves around the sun under the influence of gravitational force which acts towards the sun एठी कहि रखला पिला माने जोटा कि प्लैनेट गुडा को कोन होची ना सूर्य चारि पखे घुरी बुलुचंती किंतु टुवर्ड्स द सन सूर्य कि सूर्य आड़ को ड्यू टू कोन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ताकर ग्रेविटेशनल आकर्षण फोर्स जोगु से माने सूर्य रे चारि पटे ही घुरी बुलुचंती दिस मींस दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट तार अर्थ कि कोन गुटे कक्षर घुरचंती ठीक अछि पिला माने ताकर कक्ष तो किछि चेंज हेनी ताहाले ताकर एरियल वेलोसिटी ता कोन हैला कांस्टेंट हे गेला this is the Kepler's second law of planetary motion which states that the line joining the planet to the sun sweeps out equal areas in equal intervals of time तो equal area को से कवर करते ता सहित कोन equal intervals of time सहित ये रहि गेला आपनकर एरियल वेलोसिटी कहार Kepler's second law of planetary motion नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला a spring 40 mm link is stretched by the application of force गुटे 40 mm रो जो कि लिंक रो गुटे स्प्रिंग थिला ताको कोन होला कुछ एप्लीकेशन सो फोर्स अप्लाई करा गला 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा छि इफ 10 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू 1 mm यदि अपन 10 न्यूटन फोर्स अपन अप्लाई करछंती से कोन होछि ना स्प्रिंग ता स्ट्रेच हो केते 1 mm then the work done in stretching the spring through 40 mm एठी कहिला 1 mm को आपण कोन करछंती ना स्ट्रेच करिया पई 10 न्यूटन फोर्स दरकार छि त 40 mm को आपण माने पूरा फुल स्ट्रेच करिया पई ताहाले आपण को केते फोर्स अप्लाई करिया पड़िबो आपण को फोर्स को अप्लाई करिबो को 8 जूल बाकी कैलकुलेशन देखि दियंतु स्प्रिंग कांस्टेंट आपण को k रहि जिवो जोडा कि k = f / x आपण f हेगला फोर्स आ x हेगला आपण को जो कि थ्रो स्ट्रेचिंग डिस्टेंस ता ठीक अछि पिला माने तो से अनुसार आपण देखिबे जे 10/10 टू द पावर -3 मींस 1 mm को हमें मीटर रे कन्वर्ट कर देले जोटा कि हेगला 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर जोटा कि आपण स्प्रिंग कांस्टेंट भारी वाला तापर आपण को आसिला एठी वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू 40 मीटर सॉरी 40 mm ही देछि ताको 40 मीटर कन्वर्ट करबे तले 40 * 10 टू द पावर -3 हे जिवो ताले आपण आंसर पाइ जिवे जोटा कि वर्क डन होछि तारो 8 जूल मने केतिबे इंपोर्टेंट रहिबो परवर्ती क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन होला वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट of 60 meter at the rate of 15 kg to operate a turbine the loss due to friction forces
10% of energy, how much power is generated by the turbine? आपनकर गोटे टर्बाइन लो क्वेश्चन देला जे जनरेटेड पावर होची आपनकर जी होला होची मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दीची। ओके जीरो वैल्यू आपण माने पिला माने देई नथिला सेठी देइची जोंटा कि 10 आ मु सेटा मेंशन करनाई बोली देली तो आपण 10 नै जिवो जीरो वैल्यू को तो से अनुसार दिस इज आल्सो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन तो आपण उत्तर हे जिवो जोंटा कि आपण 8.1 किलोवाट याको आपण देखि नेबे फुल्ली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिया संभव होबने एटी काहे कि ना आपण बहुत टाइम लागि जिवो। निश्चित भाबे नेक्स्ट क्वेश्चन पढि जा इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ ए जी एट द इक्वेटर जतले आपनकर जदी अर्थ बुलिबा बंद कर दबो ताहले कोन हबो आपन जो इक्वेटर रो ग्रेविटी रो वैल्यू कोन हो जिवो जी रो वैल्यू कोन हबो से कोन हबो ना इंक्रीज हबो। ठीक अछि बोला माने इंक्रीज हबो मने रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन वाला इफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम व्हाट विल रिमेन अनचेंज्ड इन केस ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ जदी आपण मानकर सैटेलाइट ता अराउंड अर्थ रे ऑर्बिटिंग करूची तो ताहाले आपनकर कोन हबो जदी ग्रेविटेशनल होची कांस्टेंट होची डिक्रीज हबो टाइम सह जदी डिक्रीज हो जाय ताना ताहाले आमे कोन हबो तार कोन जिनसटा आपनकर अनचेंज मिलिबो ताहाले आपनको मिलिबो जो अनचेंज जिनसटा होची एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहिबो। ठीक अछि बोला माने द सेंट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज व्हिच डज नॉट एक्सर्ट एनी टॉर्क। ठीक अछि बोला माने सेंट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स तो डिक्रीज हो किंतु कोन से प्रकार टॉर्क से एक्सर्ट करिवो नै जोटा कि तानु कोन हे जिवो ना द एंगुलर मोमेंटम एंड कॉन्सिक्वेंटली एरियल वेलोसिटी जोटा कि आपनकर होची रिमेन अनचेंज ता सहित आपनको कोन हिजो एंगुलर मोमेंटम आ एरियल वेलोसिटी ता जोटा कि कांस्टेंट रहइबो तार कोनसी चेंजेस होबो नाही एरियल वेलोसिटी जगह आपण एंगुलर मोमेंटम भी मारी के आसी परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोन अछि गोटे কথা কই रखिए पिला माने सेशन भलो लागले निश्चित भाबे लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करिया जमा कोठा बद करंतुनी नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु समस्त क्वेश्चन आपन सिलेबस वाइज डिस्कशन मु करि के देबी निश्चित भाबे आपन मेन एग्जामिनेशन पय प्रिपरेशन जोटे के पक्का हिक रहइबो। जिबाबा को बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिए कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन देला एन एलिफेंट and an ant are to be projected out of the earth into space. Okay, what is the velocity needed to do so? आपनकर कहिला जदी गुटे हाथी आ गुटे पिंपुडी को कोन करा जीवो ना अर्थ थ्रू स्पेस को पठा जीवो प्रोजेक्ट करा जीवो आउट ऑफ द अर्थ ताहले कोन करिवो आपण तांकर दुई जनकर वेलोसिटी कोन हबा दरकार बोथ शुड बी प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी दुई जनकर जोटा कि वेलोसिटी सेम हबा दरकार ताहले जे कि से माने अर्थ रो आउट को जाई परिबे स्पेस को जाई परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जीवा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन doing oscillation when kinetic energy equal to potential energy amplitude per centimeter each आपनकर कहिला जदी kinetic energy ता potential energy सहित इक्वल हे जाउची ताले आपनकर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिक मोशन ता ठीक अछि बोला ने डूइंग oscillation जोटा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होची तार डिस्प्लेसमेंट आपनको फाइंड करिया कहिला सिंपल रहइबा आपनको किछि असुविधा नै केमते फार्मूला देखो दियंतु y = a/√2 जोटा कि 4/√2 आपनको वैल्यू हे जिवो 4 देइछि एम्पलीट्यूड ता देइछि वैल्यू 4 देइछि √2 कर देले तो 2/2√2 इज आवर आंसर आपको 2/√2 ए हे जिवो आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया the time period of a simple pendulum on a satellite orbiting around the earth is आपनको कहिला आपनको गुटे अर्थ रो ऑर्बिट रे गुटे सैटेलाइट कोन होची ना सिंपल पेंडुलम टाइप रे घुरुची तो ताहाले कोन हबो तार टाइम पीरियड कोन हबो तार टाइम पीरियड कोन हे जिवो इनफिनाइट हे जिवो मने केतिबे ए हेला आपनको उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देला if a simple pendulum oscillates with amplitude of 50 mm the time period आपनको ऑफ 2 सेकंड होइबो ताहाले व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी आपनको कहला गुटे सिंपल पेंडुलम कोन होची ना ऑसिलेट होची विथ एम्पलीट्यूड तार एम्पलीट्यूड केते रहिला एम्पलीट्यूड होइगला होची 50 mm जोटा कि a रो वैल्यू 50 mm देला टाइम पीरियड देला t रो वैल्यू देला 2 सेकंड ताहाले पचला मैक्सिमम वेलोसिटी आपन कोन v आपनकर वैल्यू पचला तो आपन फार्मूला अप्लाई करंतु v = ओमेगा a ओमेगा रो वैल्यू होइगला 2π/a आपनकर t * a हेगला ठीक अछि बोला माने तो से अनुसार पर फार्मूला अप्लाई करंतु 0.16 मीटर पर सेकंड आपनकर आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो कोन अछि कहला ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ फॉर जोटा कि लेंथ l एंड विथ ए bob whose mass is m is moving along a circular arc of angle theta in a vertical plane a sphere of mass m is placed at the end of the circle what moment will be given to the sphere by moving the bob आपन कोन मोमेंट देबे जोटा कि आपनकर स्फीयर मोडे अछि स्फीयर रे जे मूव करियो बॉब ता आपन को कोन देबा को पड़िबो किछि मोमेंट देबा को पड़िबो नाही आपन जीरो मोमेंट होबो ठीक अछि बोला माने जीरो मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कोन अछि दैट इज आल्सो ए मैथमेटिकल क्वेश्चन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू ए स्प्रिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जोटा कि SHM हमें कहिताउ सिंपली इज गिवन बाय x = 2 * 10⁻² cos pi t in meter the
टाइम एट व्हिच द मैक्सिमम स्पीड फास्ट अकर इज आपनकर जो कि मैक्सिमम स्पीड आपन टाइम से पचला टाइम रे क्वेश्चन ए आपन जो फार्मूला पूर्व पचारे पढ़ी के आसली से क्वेश्चन अनुसार फार्मूला को अप्लाई करेंगे आपन पाइबे 0.5 सेकंड आपन आंसर क्वेश्चन ले आपन फार्मूला गुडा को देखि दियंतु नोट करी रखंतु नोट करिया पई स्क्रीनशॉट नहोतु नहले आपन माने पीडीएफ पाई मो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करि परिबे डिस्क्रिप्शन ले आपनकर मिल जिवो पीडीएफ रो जोटा कि टेलीग्राम चैनल लो लिंक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचला ओके गोटे क्वेश्चन पढ़ी गरा तो एथि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज n द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपन दे देला जदि आपनकर ऑसिलेशन रो फ्रीक्वेंसी आपन देला गोटे पार्टिकल जदि ऑसिलेट होची तार फ्रीक्वेंसी देला होची केते n सिंपल हार्मोनिक मोशन ले आउ तार फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी रो फ्रीक्वेंसी केते रहबो तो n/2 हे जबो एटा भी मन रखितबे सिंपल आपन n/2 होबो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ए चाइल्ड स्विंगिंग ए स्विंग स्टैंड अप तो आपन गोटे चाइल्ड कोन गोटे स्विंग स्टैंड अप रे स्विंग करची से झुलुची तो देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग व्हील आपन टाइम पीरियड तार स्विंग रो कोन हबो डिक्रीज हे जबो ये समस्त जिंस पूर्व पचार जायछि तो ये समस्त छोटा मोटा जोटा बेसिक जिंसटा को मन रखितबे यार उत्तर कोन हबो बोली नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इन ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट द मीन पोजीशन आपन एसएचएम रो जोटा कि ऑसिलेटर रे कोन छे मीन पोजीशन लो वैल्यू कोन हेते मीन पोजीशन लो वैल्यू कोन हेते काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हबो पोटेंशियल एनर्जी होटी मिनिमम हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा इन केस ऑफ ए फोर्स वाइब्रेशन द रेजोनेंस वेव बिकम्स वेरी शार्प व्हेन द डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल जदि आपन डैम्पिंग फोर्स स्मॉल हे जिवो ताहाले फोर्स वाइब्रेशन लो कोन हेते ना रेजोनेंस टा होची बहुत शार्प हबो माने केतबे इंपोर्टेंट हेबो दैट इज ए वेव रो क्वेश्चन ता नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला द वेव in which the particle of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of wave motion is known as आपन को याको ट्रांसवर्स मोशन कहि दबो हमें जते बेले कोन होइतना गुटे पार्टिकल टा कोन से वाइब्रेशन मीडियम जो वाइब्रेशन करता है डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टू द मूवमेंट जोटा कि आपन जो मूवमेंट रो वेव टा क्रिएट होउची सेही मूवमेंट रे सेही डायरेक्शन कोन हम ना परपेंडिकुलर हबो तार वाइब्रेशन टा ताको हमें कोन कहथाउ ट्रांसवर्स मोशन बा ट्रांसवर्स वेव नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला द वेव प्रोड्यूस्ड बाय ए मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर आपन मनकर जोटा कि वाटर रे पानी जो मोटर बोट गुडा को होची बुलु थाए तार आपनकर वेव गुडा को केमति का प्रोड्यूस हेता से वेव को हमें कोन कहि दउ कोन प्रकार वेव हेता लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव ठीक अछि बला माने आपनकर सी जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन देखिवा व्हाट इज द क्वांटिटी दैट हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश ए पर्टिकुलर वॉइस ऑफ ए सिंगर फ्रॉम द वॉइस ऑफ मेनी सिंगर्स बहुत गुडा सिंगर अछंती तो पर्टिकुलर सिंगर ए सिंगर रो जोटा कि वॉइस टा एटा आपन सेना चिन्ह के जानि जायछंती जेतले सब सिंगर रेडी 15 20 जन गाइछंती किंतु स्पेसिफाइड करबा पड़िबो जे ए कोनटा कहार गीत ताले सेठी कोन देखिया पड़िबो हमें कोनटा होची जिंस को छाटी ताऊ एटा पूर्व रे क्वेश्चन पचारितिला आपण पिच देखिबे टिम्बर देखिबे इंटेंसिटी देखिबे म्यूजिक देखिबे आपण टिम्बर देखिबे मन केते आपण टिम्बर जुगु ही आपण जानि परिबे जे सेही वॉइस सेही गीतटा ए पर्टिकुलर पर्सन ला बोली ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला पिला माने द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन आपनकर जो वेलोसिटी साउंड रो जो वेलोसिटी टा कोन सी प्रकार गैस रे जदी मूवमेंट होची तार डिपेंड केमते करता है तार डिपेंड करिवो डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस आपन बी उत्तर हे जिवो डेंसिटी तार आपनकर साउंड रो डेंसिटी केते रहिची वेलोसिटी कोन रहिची तार इलास्टिसिटी गैस रो इलास्टिसिटी ठीक अछि पिला माने आपन गैस रो डेंसिटी आ इलास्टिसिटी ऊपर डिपेंड करिवो वेलोसिटी ऑफ साउंड टा केते बेग जिवो बोली नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा लाइट कैन ट्रैवल इन ए वैक्यूम बट नॉट साउंड बिकॉज आपन कहला लाइट होची वैक्यूम रे जाई परियो किंतु साउंड रे जाई पारे नै कारण स्पीड ऑफ साउंड इज वेरी स्लो देन लाइट आपन जोटा कि साउंड रो जोटा कि स्पीड टा होची स्लो होथाय लाइट तुलना रे बहुत स्लो थाय ठीक अछि बोला सेति पे आपन मानकर जोटा कि वैक्यूम रे जाई पारे किंतु आपन लाइट रे ट्रैवल करि पारे नेक्स्ट जीवा सॉरी लाइट टा होची आपन कोन वैक्यूम रे जाई पारे किंतु साउंड रे जाई पारे परवर्ती क्वेश्चन देला प्रेशर वेरिएशन ऑफ मैकेनिकल वेव डिपेंड्स अपॉन आपन जो प्रेशर रो वेरिएशन हेता है विभिन्न फ्लक्चुएशन आसीता है मैकेनिकल वेव रे तो सेटा डिपेंड कोन करता है सेटा होची इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी आपन को हे जिवो उत्तर सी हे जिवो ठीक अछि बोला माने याको मने केतबे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी तो ये तेरा आज का 60 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में डिस्कशन कली इंजीनियरिंग फिजिक्स ऊपर तो आशा करते सेशन समस्त भलो लागते बोली वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जम बोलती थैंक यू फॉर वाचिंग पुणी देखा ये बेले को वीडियो सहित से वीडियो को लाइक कर चलंतु एवं शेयर कर चलंतु थैंक यू एवं बाय बाय।